हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 10। इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 10.3 एक्सरसाइज तक सभी एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन और बेसिक क्लियर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10.4 में बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सभी टॉपिक क्लियर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कोई दो शून्येतर सदिश ए सदिश व बी सदिश है, जिनके मध्य का कोण थीटा है। ये हम लोगों ने मान लिया। हम लोगों ने क्या माना कि कोई भी दो शून्योत्तर सदिश है, ए सदिश है बी सदिश, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हम लोग यहां बना देते हैं, देखिए डायग्राम। ये हमारे दो सदिश है, इसको मैं जो है ए सदिश नाम दे देता हूं और इसको मैं है बी सदिश नामकरण दे रहा हूं। और दोनों के बीच का जो कोण है उसको मैं थीटा से दर्शा रहा हूं। अब चलते हैं हम लोग आगे। बीच का जो ये कोण थीटा है, इसका जो मान है, ठीक है, कोण थीटा का, वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा तथा पाई से छोटा तथा पाई के बराबर हो सकता है। पहली बात ये हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। अब हमने जो दो सदिश माने, ए सदिश व बी सदिश, इनका हमें सदिश गुणनफल बनाना है। तो इनके जो सदिश गुणनफल को हम लोग जो है ए सदिश क्रॉस बी सदिश से दर्शाते हैं। सदिश ए व बी के सदिश गुणनफल को हम लोग ए सदिश क्रॉस बी सदिश से दर्शाएंगे। दूसरी बात जो है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश, इसको हम लोग ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप से प्रदर्शित करेंगे। अब बढ़ते आगे कि भाई एन कैप क्या है, यहां पर एन कैप क्या है, तो लिख देते हैं एन कैप एक इकाई सदिश है। इकाई सदिश है जो सदिश ए सदिश व बी सदिश दोनों के लंबवत है। यहां पे हमने लिखा है कि जो हमारा एन कैप जो है वो एक इकाई सदिश है, ठीक है। जो एन कैप है वो ए सदिश व बी सदिश दोनों के लंबवत होगा। तो हम स्केच में किस प्रकार उसे बना सकते हैं, देखिए स्केच में हम उसे इस प्रकार दर्शा सकते हैं। ये हमारा एन कैप हो सकता है और ये इस साइड भी लंबवत हो सकता है।
लेकिन जब ये इस साइड लंबवत होगा तो ये माइनस एन कैप होगा। अब कब तो इसकी जो है, कब तो ये पॉजिटिव होगा और कब ये नेगेटिव होगा, इसका हम निर्धारण जिस रूल से करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसके आधार पे हम ये डिसाइड करेंगे कि जो एन कैप का डायरेक्शन है, यानी एन कैप ए सदिश व बी सदिश दोनों के लंबवत है, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव में दिखाएंगे या नेगेटिव में। कौन से लॉ के आधार पे? राइट हैंड थंब रूल के आधार पे। लॉ या नियम या रूल एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, हम लोगों ने यहां पे लिखा है ए क्रॉस बी सदिश, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। तो इसका डायरेक्शन हम लोग पहले सीख लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा घूम जाता हूं तो देन मेरा भी राइट हैंड ये है और आप लोग जो देख रहे हैं उनका भी राइट हैंड यही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हमारे पास यहां पे लिखा है ए सदिश, तो हमें अपना राइट हैंड लेना है और इसकी जो ये अंगुलियां हैं इसको इसके बराबर में कर लेनी है और अंगूठा ऐसे सीधा रखना है, अंगूठे को सीधा रखना है, फोल्ड नहीं करना। तो लगा ली हमने इसके बराबर में ऐसे अंगुलियां, फिर हमें अंगुलियों को बी की तरफ घुमाना है। बोले सर बी की तरफ क्यों घुमाना है? क्योंकि हमें लिखा है ए सदिश क्रॉस बी सदिश, इसलिए हमें ए से बी की ओर अंगुलियों को ले जाना है। ले गए तो बी की तरफ ऐसे घुमाया, तो जो ये हमारा अंगूठा है इसका डायरेक्शन आपकी ओर आ रहा है, बाहर की ओर, तो डायरेक्शन है बाहर की ओर, ठीक है। तो जब डायरेक्शन हमारा बाहर की ओर है तो हमें पॉजिटिव काउंट करना है। अब देखिए दूसरी बात, बोला तो सर नेगेटिव क्यों लिखा? देखिए अगर हम लोग ऐसे लिख दें बी सदिश क्रॉस ए सदिश, तो हम कैसे लिखेंगे? बी का परिमाण इस फॉर्मूले के आधार पे देखिए, ए का परिमाण साइन थीटा, और एन कैप क्या है? एन कैप एक इकाई सदिश है जो ए सदिश व बी सदिश दोनों के लंबवत है। तो पहले इसकी डायरेक्शन निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि लंबवत तो है लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव साइड जाएगा या नेगेटिव। तो हमारा राइट हैंड ये है, हमने यहां पे लिखा है बी क्रॉस ए, तो हमें बी से ए की ओर आना है। तो देखिए भैया अगर हम ऐसे करें तो अंगुलियों को तो हम ऐसे तो कर नहीं सकते, तोड़ेंगे थोड़ी भाई, समझे? तो हम लोग हाथ को जस्ट थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे, अंगूठा एकदम सीधा रहना चाहिए। मैंने हाथ को ऐसे घुमा लिया और अब मैं ए की तरफ आऊंगा तो जो मेरा अंगूठा है वो ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, इनसाइड जा रहा है। उस स्थिति में डायरेक्शन हमें नेगेटिव, नकारात्मक यानी ऋणात्मक काउंट करना है, ठीक है स्टूडेंट। आशा करते हैं हम कि आप समझ गए, और कोई 19-20 रही है तो हम अभी आगे क्लियर करते हैं इसको। तो यहां पे देखिए डायरेक्शन हमारा हो गया माइनस एन कैप, ठीक है। अब देखिए बी सदिश क्रॉस, इसको अगर हम हल कर लें, बी सदिश क्रॉस ए सदिश बराबर बी का परिमाण, ये माइनस यहां बाहर आ जाएगा, ए का परिमाण साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ध्यान से देखें स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बी सदिश क्रॉस ए सदिश बराबर माइनस तो है ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन थीटा एन कैप। देखिए परिमाण जो है वो एक अदिश राशि होती है, ठीक है। तो यहां से यहां तक तो देखो हमारे पास ये जो है ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप, इस मान को हमको क्या यहां पे क्या लिखा है? ए सदिश क्रॉस बी सदिश, तो यहां लिख दें अगर, तो देखिए बी सदिश क्रॉस
ए सदिश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। ठीक है, यहां पे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल के आया है स्टूडेंट हमारे लिए कि भाई हम पढ़ रहे हैं सदिश गुणनफल, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इससे पहले हम लोगों ने दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा था, यानी डॉट प्रोडक्ट। तो उसमें आपने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा। अगर हम लोग जब ए सदिश क्रॉस बी सदिश लिखते हैं, देन हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव है, क्योंकि सदिश है तो सदिश के साथ डायरेक्शन होगा ही होगा। और जब हम बी सदिश क्रॉस ए सदिश लिखते हैं, उस स्थिति में डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। तो ऑल ओवर ये जो निष्कर्ष निकल के आया है, उससे ये पता चल रहा है कि सदिश के अंदर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। तो हम यहां पे नोट कर रहे हैं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, ये हमने लिखा है। आपको भी पता हो जानी चाहिए कि भाई अगर हमें बी सदिश क्रॉस ए सदिश दे रखा है, तो अगर हमने उसमें क्रम चेंज किया, देन माइनस साइन आ जाएगा, देन माइनस साइन आ जाएगा। यहां पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर हमें ए सदिश क्रॉस बी सदिश दे रखा है और हम इसमें क्रम चेंज करते हैं, तो देन माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसमें जो है माइनस तो ये रहा, और पुनः क्रम चेंज करते हैं, तो पुनः माइनस ए सदिश क्रॉस बी सदिश हो जाएगा, और माइनस पुनः प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, ये याद रखें आप लोग कि भाई क्रम बदलोगे, ठीक है, तो साइन नेगेटिव देगा, तो प्लस ए सदिश क्रॉस बी सदिश। याद रखें बिल्कुल कि भाई जैसे जो भी आपको दो सदिश क्रॉस प्रोडक्ट में दे रखें, अगर आप उनका क्रम बदलते हैं, साइन बदल जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये ऐसा हमने यहां पे प्रूव किया है। अब इसके आगे हम लोग कुछ और जो प्रेक्षण हैं उन पे चर्चा करते हैं। स्टार्टिंग में शुरू में हमने माना स्टार्ट में कि भाई जो ए सदिश और बी सदिश है वो शून्येतर सदिश हैं, ठीक है, और उनके बीच का कोण थीटा है। लेकिन एक केस ये है, यदि जो है यदि ए सदिश बराबर 0 तथा बी सदिश बराबर 0 हो, तो ए सदिश व बी सदिश के बीच का कोण परिभाषित ही नहीं होगा भाई, नहीं होगा। उस स्थिति में जो है, उस स्थिति में हम लोग जो है ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर शून्य सदिश लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर शून्य सदिश। अब आप लोग ये बोलेंगे सर 0 पे सदिश लगाने की आवश्यकता क्या है? देखिए इधर हमने दो सदिशों का सदिश गुणनफल किया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जो आएगा वो सदिश के अंदर ही आएगा। ये स्थिति होगी जब ए व बी
दोनों क्या हो, जीरो। पहली बात आप क्लियर कर लें। दूसरी जो है ये कि भाई जो ए सदिश क्रॉस बी सदिश ये किस प्रकार का रिजल्ट देगा, कि सदिश देगा या अदिश। तो जो है ए सदिश क्रॉस बी सदिश एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। बोला सर क्यों, तो ध्यान से देखिए, वो इसलिए कि देखिए ये जो हमारा इतना पोर्शन है, ए का परिमाण एक अदिश राशि, बी का परिमाण एक अदिश राशि, और साइन के अंदर जब भी थीटा का हम जो भी एंगल डालेंगे तो हमें जो भी कांस्टेंट प्राप्त होगा एक, तो कांस्टेंट 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 ये हमारे को एक अदिश राशि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एन कैप जो है वो एक इकाई सदिश है और किसको दर्शाता है, डायरेक्शन को दर्शाता है। किसकी, ए सदिश व बी सदिश दोनों के लंबवत इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। यानी एन कैप डायरेक्शन को दर्शाता है। तो ये तो हो गया, इतना तो हो गया परिमाण, और ये क्या हो गई, दिशा। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का बोध हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। इसलिए जो है ए सदिश क्रॉस बी सदिश एक सदिश राशि होगी। नेक्स्ट हम ये चर्चा करते हैं कि भाई, नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं जब ए सदिश नॉट इक्वल टू 0 तथा बी सदिश नॉट इक्वल टू 0 हो तो यानी हमें जो सदिश दे रखा है ए सदिश वो भी 0 ना हो, बी सदिश दे रखा है वो भी 0 ना हो, क्या उस स्थिति में ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मान 0 हो सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा रहे हैं। क्या उस स्थिति में ए सदिश क्रॉस बी सदिश का वैल्यू 0 हो सकता है? तो देखिए थोड़ा सा विचार करते हैं। ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि अगर थीटा का मान मेरे पास जो है, यानी ए सदिश और बी सदिश जो है अगर समांतर हो, क्या हो, समांतर हो। यहां मैं लिख रहा हूं वो देखिए, यदि ए सदिश व बी सदिश समांतर हो, कैसे हो, एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है। उस स्थिति में देखिए स्टूडेंट, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा, या थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है, पाई यानी 180 डिग्री, ठीक है। दोनों हो सकता है। बोला सर 180 कैसे? 180 ऐसे कि भाई जैसे मेरे पास जो है ये मेरा ए सदिश है और ये जो है बी सदिश है, इन दोनों के बीच का कोण 180 है। उस स्थिति में ये दोनों समांतर तो होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। कौन सी दिशा में होंगे? दोनों विपरीत दिशा में समांतर होंगे। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर साइन 0 का वैल्यू भी 0 और साइन पाई का वैल्यू भी 0। तो उस स्थिति में ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जब भी दो शून्येतर सदिश आपस में समांतर हो, उस स्थिति में ए सदिश क्रॉस बी सदिश हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब यहां पे कुछ स्पेशल केस और हैं, उनका स्टडी कर लेते हैं। स्पेशल केस उनका हम लोग स्टडी कर लेते हैं। आप लोगों को भली बात ही पता होना चाहिए
कि जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं जो है मेरे समांतर हो सकता हूं या लंबवत, देन आपका आंसर होगा सर आप अपने आप के समांतर हैं, ठीक है, लंबवत नहीं हो सकते। उसी प्रकार जो है कोई भी सदिश स्वयं के क्या हो सकता है, समांतर होता है, यानी प्रत्येक सदिश स्वयं के क्या होता है, समांतर होता है। तो समांतर होगा तो उस स्थिति में कोण कितना होगा, या तो 0 या पाई। तो देखिए ए सदिश क्रॉस ए सदिश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, ए सदिश क्रॉस ए सदिश यानी कोई भी सदिश है वह स्वयं के क्या होता है, समांतर, और जब भी समांतर है तो कोण या तो 0 या पाई, विपरीत दिशा में है तो पाई होगा और सेम ही दिशा में समांतर है तो 0। ठीक है भाई, क्लियर। भाई पाई की स्थिति में तो पक्का ही अपने पास क्या है, देखिए पाई है, तो इस स्थिति में ऐसे एक इधर जा रहा है, यहां पे थे तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो गए। तो हमने क्या किया, इस प्रकार अभिव्यक्त कर दिया इसको कि थीटा क्या हो गया, 0 या पाई, तो ए सदिश क्रॉस ए सदिश बराबर 0। दूसरी बात ये कि ए सदिश क्रॉस माइनस ए सदिश, ये भी आपस में क्या होगा भैया, 0 होगा। यानी ये बोला सर ये ऐसे कैसे लिखा, ऐसे क्यों लिखा, भाई ये जो सदिश है ये स्वयं के समांतर तो है लेकिन विपरीत दिशा में समांतर है, विपरीत दिशा में समांतर है, तो ऐसी स्थिति होगी देन भी रिजल्ट क्या होगा, 0 ही होगा। चाहे दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं, चाहे से वो एक दिशा में हो चाहे विपरीत दिशाओं में हो, दोनों ही स्थितियों में उनका रिजल्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। बिल्कुल ये आप अच्छे से ध्यान रखें। तो इसके आधार पर स्टूडेंट हम कुछ निष्कर्ष लिखेंगे। स्टूडेंट आप लोग भली भांति जानते हैं, यहां पे मैं कुछ बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट ये हमारा एक्स एक्स है, ये हमारा वाई एक्स है, और ये हमारा जेड एक्सिस है, और ये हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि एक्स एक्स की दिशा में जो इकाई सदिश होता है वो हमारा होता है आई कैप, क्या होता है, आई कैप, और वाई एक्स की दिशा में हमारा इकाई सदिश जे कैप, और जेड एक्स की दिशा में हमारा इकाई सदिश के कैप होता है। ठीक है भाई, तो अगर हम लोग जो है क्या करें, ये स्पेशल केसेस में यहां लिख देता हूं, ए सदिश क्रॉस ए सदिश बराबर भी 0 और ए सदिश क्रॉस माइनस ए सदिश बराबर भी क्या आ जाएगा, 0। तो जब भी मैं आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा आई कैप से, इसका मतलब दोनों सदिश कैसे हैं, समांतर हैं, तो समांतर हैं उस स्थिति में प्रोडक्ट क्या, 0। तो जे कैप क्रॉस जे कैप इसका बराबर 0 और के कैप क्रॉस के कैप बराबर भी हमें कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ये आप लोग क्लियर कर ले एकदम अच्छे से कि भाई आई कैप स्वयं के समांतर है, के कैप भी स्वयं के समांतर है, और जे कैप की स्वयं के क्या होता है, समांतर होगा। तो उस स्थिति में एंगल कितना होगा, स्वयं के समांतर है तो थीटा का वैल्यू 0, हाँ है ना, या पाई, तो दोनों स्थितियों में भाई रिजल्ट तो 0 ही आने वाला है। आशा करते हैं यहां तक क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा और क्लियर करें स्टूडेंट इस सेकंड केस के आधार पे। तो कोई बालक अगर क्वेश्चन कर ले कि सर अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आई कैप क्रॉस माइनस आई कैप, देन भी भैया रिजल्ट 0 ही जाएगा। यह केवल इतना दर्शा रहा है कि आई कैप और माइनस आई कैप के बीच का एंगल पाई है, ठीक है, यानी विपरीत दिशा में समांतर है, बिल्कुल ठीक है भाई। और लिख लीजिए जे कैप
क्रॉस माइनस जे कैप, ये भी आपको 0 रिजल्ट देगा, और के कैप क्रॉस माइनस के कैप, ये भी आपको 0 रिजल्ट देगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। बिल्कुल ये रिजल्ट 0 ही देंगे, चाहे से एक दिशा में समांतर हो चाहे विपरीत दिशा में। ये जो निष्कर्ष हमने 3 लिखे हैं ये इस बेस पे लिख दिए, बाकी ये बुक में नहीं लिखे हुए, फिर भी कंफ्यूजन ना हो तो हमने लिखे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेक्षण की तरफ हम लोग। नेक्स्ट जो प्रेक्षण है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं स्टूडेंट, कि अगर हमारे पास ए सदिश व बी सदिश के बीच का कोण जो है, अगर थीटा बराबर हमें π/2 हो, थीटा बराबर कितना हो π/2, तो देखिए हम लोग किस प्रकार से, ये स्टूडेंट हमारा यहां पे एक्स एक्स ही है, बना देते हैं इसको अच्छे से, ये एक्स एक्स, इसको हम वाई एक्स मान लेते हैं, और इसको जेड एक्स, ये आपका मूल बिंदु है। एक्स एक्स की दिशा में इकाई सदिश आई कैप, और वाई एक्स की दिशा में जे कैप, और जेड एक्स की दिशा में इकाई सदिश के कैप होता है। ठीक है, तो अगर दोनों सदिशों के बीच का कोण π/2 हो, यानी दो सदिश आपस में क्या हो, लंबवत हो, तो यहां लिख देते हैं ए सदिश व बी सदिश यदि लंबवत हो तो देखिए यहां से ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण साइन π/2 और एन कैप। तो देखिए ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण साइन 90 का मान 1 होता है, और यहां पे एन कैप। ठीक है भाई, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे एन कैप जो है वो अपना क्या है, इकाई सदिश है, और इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। देखिए अगर हम लोग यहां पर जो है आई कैप का क्रॉस कर दें किसके साथ, जे कैप के साथ, ध्यान से देखिए, आई कैप एक्स एक्स की दिशा में इकाई सदिश, जे कैप वाई एक्स की दिशा में इकाई सदिश, दोनों के बीच का कोण कितना 90 डिग्री है। तो हम लोग इसको यहां पे कितना हो जाएगा भाई 90, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएंगे वो देखिए, बिल्कुल वो हम लोग देखेंगे। तो हम इसका आई कैप का परिमाण जे कैप का परिमाण लिखेंगे, तो वो तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए इस फॉर्मूले से लिख रहे हैं हम, लिख देता हूं मैं एक को, आई कैप का परिमाण जे कैप का परिमाण साइन π/2 एन कैप। तो देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप का परिमाण 1 होगा, जे कैप का परिमाण भी 1 होगा, क्योंकि आई कैप जे कैप और के कैप क्रम से एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स की दिशा में इकाई सदिश हैं। तो एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका, तो यहां पे बचा क्या, एन कैप बचा। क्या बचा, एन कैप। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो एन कैप है वो ए सदिश व बी सदिश दोनों के लंबवत होता है। ठीक है, और एन कैप क्या दिखाता है, दोनों के लंबवत एक इकाई सदिश है जो डायरेक्शन को दर्शाएगा, किसकी, आई कैप क्रॉस जे कैप की डायरेक्शन दर्शाएगा। ठीक है भाई, किससे निकालते हैं डायरेक्शन हम लोग, राइट हैंड थंब रूल से। तो आ जाइए राइट हैंड थंब रूल से, अपना ये राइट हैंड हम लोग ऐसे बनाएंगे अंगुलियों को, और जाना किधर है, आई से जे की तरफ। तो आई कैप
ठीक है, अंगूठा एकदम सीधा रहना चाहिए, जे की तरफ जाएंगे, घुमाइए ऐसे, तो डायरेक्शन किधर आ रहा है? बोलो सर बाहर की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव, अंदर जा रहा है नेगेटिव। दूसरी बात, बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन यहां पे बाहर की तरफ, ये तो एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स। हम लोगों ने आपको बेसिक में पहले बता चुके हैं कि ये जेड एक्स इस प्रकार नहीं है, ये जेड एक्स जो है वो बाहर की ओर इस प्रकार बना हुआ है, तो जेड एक्स की तरफ आ रहा है बाहर की ओर जो अंगूठा है। दोबारा से देखिए, ठीक ऐसे घुमाया तो बाहर की तरफ जेड एक्स की तरफ आ रहा है अंगूठा, और जेड एक्स पे क्या होता है? इकाई सदिश के कैप, तो यहां पे आ जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप इजिकल्स टू हम लोग लिख देंगे के कैप। ये हमारा निष्कर्ष क्लियर। इसकी जगह डायरेक्शन लिख दी ना के कैप, ये हमारा कंक्लूजन इस प्रकार होता है भाई। आप लोगों ने डायरेक्टली इसको याद कर रखा है, अगर आपको पता है, बहुत ही शानदार बात मानता हूं मैं, आपको पहले से पता है ऑलरेडी, तो बहुत ही शानदार बात है, बहुत काबिले तारीफ, और पता भी होना चाहिए भाई हर चीज। तो इस प्रकार से डायरेक्शन ये निकला है। अब बोला गुरुदेव आगे चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं स्टूडेंट। अगर हम लोग जो है जे कैप और के कैप के बीच की डायरेक्शन निकालना चाहें यहां से, ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलो यहीं कर देते हैं हम लोग, नीचे नीचे कर देते हैं। इसका उल्टा भी साथ में निकाल लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम इसका उल्टा अगर साथ में निकाल लें तो अच्छा रहेगा, कोई डाउट नहीं होगी आप लोगों को। अगर हम इसका उल्टा साथ में निकाल लें तो मैं उल्टा भी साथ में ही निकाल देता हूं, जे कैप क्रॉस आई कैप। तो देखिए कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूले से, जे कैप का परिमाण आई कैप का परिमाण साइन पाई बाई 2, ठीक है भाई। अब ये जो एन कैप है इसकी डायरेक्शन हमें लिखनी है, तो एन कैप को बोल सर वो नेगेटिव जाएगी पॉजिटिव जाएगी, एक बार एन कैप ही लिख लो, हम अभी राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे तो पता चल जाएगी। सोल्व किया तो जे कैप क्रॉस आई कैप, इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1, साइन पाई बाई 2 1, बराबर क्या आ गया? एन कैप। ठीक है भैया, रखते हैं इसको। आ जाइए, राइट हैंड ऐसे बना लिया, ये जे कैप की डायरेक्शन में, अंगूठा एकदम मेरा सीधा रहना चाहिए, ठीक है। मुझे जे से किधर जाना है? जे से मुझे जाना है आई की तरफ, ठीक है। अंगूठा किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है तो डायरेक्शन नेगेटिव है। लेकिन एक खास बात, ये आपका क्या है? बाहर की ओर पॉजिटिव जेड एक्स है, तो अंदर की ओर ब्लैक बोर्ड के नेगेटिव जेड एक्स होगा। और नेगेटिव 3D में पढ़ रहे हैं हम लोग, जो भी पढ़ रहे हैं, नेगेटिव जेड एक्स है, उस पे इकाई सदिश क्या होगा? माइनस के कैप। क्या होगा? माइनस के कैप। इसलिए यहां पे लिखा जाएगा जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस का के कैप, माइनस का के कैप। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा एकदम से। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर हमें जो है जे कैप क्रॉस के कैप निकालना हो, जे कैप क्रॉस के कैप, तो भाई ऐसे हो जाएगा, आई कैप का परिमाण कैसे, इसी के आधार पे जे कैप का परिमाण के कैप का परिमाण साइन, तो ये तो यहां पे डायरेक्शन क्या बचेगी भैया लास्ट में? एन कैप, एन कैप। तो थोड़ा सा देखिए, हम आपको समझाने के लिए इसको इजी बना लेते हैं। इनको हम आपस में कैसे भी चेंजेस कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा चेंजेस कर देता हूं ताकि मुझे हाथ को ज्यादा ना घुमाना पड़े। हमें किस किस का करना है? जे और के का। तो मैं इसको मान लेता हूं मेरे हिसाब से वाई, इसको मान लेता हूं जेड, और इसको मान लेता हूं मैं एक्स। ठीक है भाई, मैंने चेंजेस किए इसमें। तो वाई एक्स की दिशा में इकाई सदिश जे कैप, जेड एक्स की दिशा में के कैप, और एक्स की दिशा में आई कैप। मैंने इसमें चेंजेस कर दिए, मैं करता हूं ताकि मेरे को हाथ को उल्टा सुल्टा ऐसे समझाने में दिक्कत ना हो। आप भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं। फिर देखिए जेड से किधर, सॉरी,
जे कैप से किधर जाना है, के कैप को, ये रहा जे कैप, अंगुली ऐसी के कैप की तरफ गए, ठीक है, दिशा किधर, बाहर की ओर, और बाहर की ओर अब की बार कौन आ रहा है, अब की बार बाहर की ओर कौन आ रहा है, एक्स एक्स, और एक्स एक्स पे इकाई सदिश क्या है, आई कैप। तो इसकी जगह रिजल्ट क्या आएगा भाई, इसकी जगह रिजल्ट हमारा आ जाएगा आई कैप। क्लियर हो गया होगा। साथ में हम लोग उल्टा भी लिख लेते हैं, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। क्या रिजल्ट आएगा देखिए, ये रहा के, अंगूठा सीधा रहना चाहिए, ये रहा के से किधर जाना है, जे की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन किधर, अंदर की ओर, और इधर बाहर की ओर जेड एक्स नहीं है, आपकी बार कौन है यहां पे देखिए, बाहर की ओर कौन आ रहा है, एक्स एक्स, तो अंदर की ओर कौन जा रहा होगा, माइनस एक्स एक्स, और माइनस एक्स एक्स पे कौन होता है, माइनस आई कैप इकाई सदिश होगा, तो ये हो गया माइनस आई कैप। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए आगे हम करा देते हैं के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, तो थोड़ा सा हल्का सा चेंज करेंगे फिर, ताकि हमें हाथों को इधर उधर ना तरोड़ना मरोड़ना पड़े, बिल्कुल सारा का सारा बिल्कुल इजी हो जाए समझने में स्टूडेंट्स को, हाथों को जो बार बार इधर उधर ना घुमाना पड़े। भाई आप आसानी से कर लो, के कैप यानी यहां पे आप जेड एक्स कर दो, आई कैप इधर आप एक्स एक्स कर दो, और इधर क्या कर दो भाई बच्ची जो, इसको वाई कर दो, तो इसकी जगह यहां के कैप, यहां आई कैप, और यहां पे इकाई सदिश जे कैप। नेगेटिव वाला भी साथ में ही करेंगे, तो इसको लिख देते हैं आई कैप क्रॉस के कैप। देखिए जो एन कैप है इकाई सदिश दोनों 90 डिग्री पे है, तो रिजल्ट में एन कैप ही बचना है, एन कैप की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। के से किधर जाना है, आई की तरफ, तो ये के से आई की तरफ गए, थंब किधर, बाहर की ओर, और अब की बार बाहर की ओर कौन आ रहा है, वाई एक्स, और वाई एक्स भी इकाई सदिश, आप बोलोगे सर वाई एक्स भी इकाई सदिश तो जे कैप है, और बिल्कुल तो जे कैप। फिर आ जाइए वापस, अब की बार आई कैप से किधर जाना है, के कैप की तरफ, तो भैया ऐसे करो हाथ को, आई कैप से के कैप की तरफ आए, अंगूठा किधर, अंदर की तरफ, और बाहर की ओर कौन सी एक्सिस है, आप कहोगे सर बाहर की ओर वाई एक्सिस है, बाहर की ओर कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो अंदर की ओर कौन सी होगी, माइनस वाई एक्सिस, अर्थात वाई नॉट नेगेटिव, तो उस पे क्या होगा, इकाई सदिश माइनस जे कैप, उस पे इकाई सदिश क्या होगा, माइनस जे कैप। हमने स्टार्टिंग में एक कंक्लूजन निकाला था कि भाई जो है दो सदिशों के सदिश गुणनफल में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता, ये वही बात है। देखिए स्टार्ट से आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप, और उल्टा करते ही देखिए माइनस के कैप हो गया, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप आ रहा है, उल्टा करते ही माइनस आई कैप हो गया, के कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप, और उल्टा करते ही माइनस जे कैप हो गया। अब यार आप लोग बार बार डायरेक्शन निकाल नहीं सकते, तो इसको याद करने का सीधा सा रूल है, आप एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है, आप एक सर्कल बना लीजिए, और मान लीजिए यहां पे आई कैप है क्लॉकवाइज, यहां पे जे कैप है कंटिन्यू ऑर्डर में मानना, और मान लीजिए यहां पे के कैप है, ठीक है। मैंने एक सर्कल बना दिया, ये डायरेक्शन मेरी है क्लॉकवाइज, तो जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, उस स्थिति में आई क्रॉस जे, जब हम आई क्रॉस जे करेंगे के रिजल्ट देगा, देख लीजिए, और जब हम जे क्रॉस के का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे देन आई रिजल्ट देगा, जे कैप क्रॉस के कैप, ये रहा आई कैप रिजल्ट दे रहा है, और जब हम के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे, के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे, तो हमने कहा किया, ये रहा के कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप रिजल्ट देगा। हमें चलना है कैसे, क्लॉकवाइज, तो देख लीजिए कहीं से भी चलना शुरू कर दीजिए, लेकिन कंटिन्यू चलना है, तो यहां से चले तो जे कैप क्रॉस के कैप,
जे कैप क्रॉस के कैप, क्या रिजल्ट आया, आई कैप। तो जो बचेगा दो दो का करते जाइए, जो बचेगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो आई कैप क्रॉस के कैप, रिजल्ट आएगा माइनस जे कैप। ये रहा आई कैप क्रॉस के कैप, रिजल्ट आया माइनस जे कैप। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे नेगेटिव में रिजल्ट देगा, क्लॉकवाइज चलेंगे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अच्छा टॉपिक, आशा करते हैं बिल्कुल आपको एकदम 1 बाय 1 आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन पर। अब हम लोग क्या करेंगे, दो सदिशों के बीच का कोण निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार निकलेगा। हम लोग जानते हैं कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर हमारे पास होता है ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन केप। और कोण जो है वो आपको पता है कि एंगल जो आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। एन केप जो है एक इकाई सदिश है, तो इसका परिमाण एक होता है, तो इसलिए इसका परिमाण एक करने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, परिमाण ले लेते हैं। तो परिमाण ले लिया ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण, और इधर ले लिया हमने परिमाण पूरे का। तो ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन थीटा एन केप। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे फिर, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा और एन केप का परिमाण, ये एक हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से हो जाएगा साइन थीटा बराबर ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण बट्टे ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण। यह आपका दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला है सदिश गुणनफल में। तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। इसके पश्चात पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट फ्रैक्शन। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग ए सदिश क्रॉस बी सदिश करना सीखेंगे, ठीक है। कि ये क्या आता है, मान लेते हैं यहां पर कि ए सदिश बराबर मेरे को दिया गया है A1 आई कैप A2 जे कैप और A3 के कैप। ये मेरा यहां पे लिख रहा हूं माना हमारा ए सदिश ये है, और बी सदिश जो है वो हमारा है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ये हमारा बी सदिश है। उस स्थिति में ए सदिश क्रॉस बी सदिश कैसे निकलेगा, तो बिल्कुल ये लिख देते हैं हम लोग, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। बनाते हैं, देखिए स्टूडेंट इसको 1 बाय 1। सबसे पहले A1 आई कैप, इसका इस पूरे के साथ क्रॉस करेंगे। तो मैं बना देता हूं A1 आई कैप क्रॉस करेंगे पूरे ब्रेसिस के साथ, पूरे कोष्ठक के साथ, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। आगे देखिए प्लस, फिर इसका A2 जे कैप का क्रॉस करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप प्लस, फिर देखिए A3 के कैप। इसका जो है हम लोग क्रॉस करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। सोल्व करते हैं, देखिए नेक्स्ट किस प्रकार सोल्व होगा।
इसको इससे करेंगे तो देखिए A1 B1 आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस इसका आगे देखिए A1 B2 आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस A1 B3 आई कैप क्रॉस के कैप। फिर देखिए नेक्स्ट जो है A2 B1 जे कैप क्रॉस आई कैप। देखिए नेक्स्ट A2 B2 A2 B2 जे कैप क्रॉस जे कैप जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस देखिए A2 B3 A2 B3 तो ये हो जाएगा जे कैप क्रॉस के कैप प्लस आगे देखिए A3 B1 A3 B1 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस A3 B2 के कैप क्रॉस जे कैप प्लस A3 B3 के कैप क्रॉस के कैप। इस प्रकार हमने इसको सोल्व कर लिया। अब आगे सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। देखिए आई कैप क्रॉस आई कैप आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा है क्या होगा। आई कैप क्रॉस आई कैप मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर की स्थिति में एंगल जीरो है, साइन जीरो जीरो होता है तो पूरी टर्म जीरो। ठीक है, ये पूरी टर्म जीरो। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, के कैप। तो इसकी जगह हम लोग सेकंड स्टेप देखिए A1 B2 इसको लिख दिया हमने के कैप यहां पे। ये देखिए फिर आगे प्लस A1 B3 आई कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो आई कैप तो के कैप के आगे आई कैप आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में तो आएगा। तो क्या रिजल्ट देगा, माइनस जे कैप। इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस जे कैप प्लस A2 B1। इस स्टेप की बात करते हैं तो देखिए जे कैप क्रॉस आई कैप ये कितना हो जाएगा, माइनस के कैप। आगे चलिए जे कैप जे कैप जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो। यहां देखिए A2 B3 जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप A3 B1 A3 B1 ये हो जाएगा जे कैप। के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप। आगे देखिए A3 B2 के कैप क्रॉस जे कैप ये हो जाएगा माइनस आई कैप। और के कैप क्रॉस के कैप ये आपका हो जाएगा भाई जीरो। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। फिर सबसे पहले इस स्टेप में से और इस स्टेप में से हम आई कैप कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे, आई कैप। तो देखिए क्या बचेगा, A2 B3 माइनस यहां देखिए ये माइनस यहां आ जाएगा तो A3 B2 आई कैप। फिर हम लोग जे कैप कॉमन लेंगे इस स्टेप में से और इस स्टेप में से। तो देखिए क्या होगा, A3 B1 और यहां पे माइनस A1 B3 और जे कैप बाहर प्लस फर्स्ट स्टेप में से और इस स्टेप में से हम के कैप कॉमन ले लेंगे।
तो देखिए A1 B2 माइनस A2 B1, इसको हम लोग बोल देंगे के कैफ, इसको हम क्या बोल देंगे के कैफ। तो ये आपका फाइनल जो है निष्कर्ष निकल के आया। इसको हम लोग जो है सारणिक के रूप में भी लिख सकते हैं। किस प्रकार लिखेंगे देखते हैं स्टूडेंट। अगर इसे हमें सारणिक के रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए अगर हमें स्टूडेंट इसे सारणिक के रूप में लिखना है तो ध्यान से देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे जे कैफ है, तो बीच में जो टर्म होती है उसमें हम लोग यहाँ माइनस सारणिक में काम लेते हैं, तो इसमें से पहले माइनस कॉमन ले लीजिए आप लोग। तो ये A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैफ प्लस, सॉरी माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या कर रहे हैं माइनस कॉमन ले रहे हैं, इसको हम लोग सारणिक के रूप में लिखने के लिए। तो A1 B3 माइनस A3 B1 जे कैफ प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप। देखिए इसको हम अगर सारणिक के रूप में लिखें, किसको A सदिश क्रॉस B सदिश को, कब, जब हमें A सदिश जो है ये दे रखा हो और B सदिश ये दे रखा हो, तो कैसे लिखा जाएगा देखिए आई कैप जे कैप के कैप, और यहां पे A1 A2 A3 और यहां पे B1 B2 और B3, यानी इसका जो है ये हल आ जाएगा। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, चेक कर सकते हैं आप। आई कैप ये रहा, इसको छोड़ दीजिए, देखिए A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है, माइनस जे कैप, तो ये पूरा छूट जाएगा। फिर देखिए A1 B3 माइनस A3 B1, फिर के कैप, तो ये रहा के कैप, ये सारा छूट जाएगा इतना। A1 B2 माइनस B1 A2, क्लियर है। तो आप लोग जो है A क्रॉस B जो है वो सारणिक से भी निकाल सकते हैं, और सारणिक से ही आप निकालें, ऐसे निकालना ज्यादा टफ रहेगा, तो आप सारणिक का इस्तेमाल करके निकालें, ठीक है। अब किसका जो है क्रॉस जो है क्या होगा, ये आप प्रैक्टिस करें अच्छे से तो आपको याद हो जाएगा। बेसिक आप अच्छे से 2 बार देखें बेसिक का वीडियो। बढ़ते हैं नेक्स्ट परीक्षण की और हम लोग स्टूडेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारे पास सदिश गुणनफल का योगफल पर वितरण नियम। तो देखिए इसको किस प्रकार से सोल्व आउट करके हम लोग लिखते हैं, बिल्कुल। तो इसको हम लोग लिखेंगे A सदिश क्रॉस B सदिश, ठीक है, प्लस A सदिश क्रॉस C सदिश, क्रॉस C सदिश। इस प्रकार से आप लोग सोल्व करेंगे। देखिए यहां पे जो लेमडा है एक अदिश है, ठीक है, तो इसको इसके साथ किस प्रकार से आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसको 2 तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। एक तो लेमडा जो अदिश है उसको पहले आप A सदिश से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, देन उसका क्रॉस कर देना किसके साथ, B सदिश के साथ। एक तो ये तरीका है। दूसरा आपके पास तरीका है कि आप A सदिश को ऐसे कैसे लिख लें, क्रॉस, और जो लेमडा अदिश है उसको आप B सदिश के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह व्यक्त करने के आपके पास 2 तरीके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सदिश का, किसी को हमारे पास कोई त्रिभुज है तो सदिश की सहायता से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डाल देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास 2 सदिश हैं। एक सदिश ये मेरे पास A सदिश है, और दूसरा जो है मेरे पास ये एक सदिश जो है ये मेरे पास
बी सदिश है। ठीक है, जो त्रिभुज की क्या है, आसन भुजाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, हमने दो सदिश माने, एक ए सदिश और एक बी सदिश, जो त्रिभुज की संलग्न भुजाओं को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीसरा सदिश हम लोग काउंट कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं ये। ठीक है, नामकरण हम लोग कर रहे हैं, ए बी और ये सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा है, यहां लिख देता हूं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी तो होता है, आप लोग को बोलोगे सर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अब ऊंचाई यहां पे हमारे पास है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो है इस पे एक लंब डाल देंगे। यहां से हमने क्या किया, सदिश ए बी पर या ए सदिश पे एक लंब डाल दिया। ठीक है भाई, क्लियर। इस ए सदिश को हम इधर लिख देते हैं, तो यहां पे कितना डिग्री, 90 डिग्री, और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया डी, नाम दे दिया। ठीक, आगे देखिए, इसको हम लिख देते हैं 1/2 आधार कितना, ए बी सदिश। ठीक है, क्लियर। और जब इसका देखिए स्टूडेंट, जब इसका डायरेक्शन ये है तो इसका भी ये रहेगा, इसका डायरेक्शन ये है तो इसकी इस साइड ले लेते हैं डायरेक्शन, क्या दिक्कत है। ठीक है, त्रिभुज का नियम पालन होना चाहिए, हो रहा है। इसकी है, इसकी है, इसकी जस्ट ऑपोजिट, कोई दिक्कत नहीं है। सी डी सदिश लिख देते हैं, डी सदिश। ठीक, अब देखिए ए बी सदिश की जगह हम लिख सकते हैं ए सदिश का परिमाण। यहां पे लिख देंगे हम ए सदिश का परिमाण। बात रही सी डी सदिश की, किसकी रही, सी डी सदिश की। तो देखिए ध्यान से, ये दो सदिशों के बीच का कोण हम लोग थीटा मान लेते हैं शुरू में, यानी बी सदिश और ए सदिश दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, ठीक है, और थीटा के सामने भुजा लंब। तो कर्ण और लंब जो है वो किस में होते हैं, कर्ण और लंब तो ये होते हैं साइन में। तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। हमने त्रिकोणमिति लगा दी, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी। तो यहां लिख रहे हैं त्रिभुज ए सी डी से हमने इसमें त्रिकोणमिति लगा दिया। तो देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा बराबर लंब, ये रहा सी डी सदिश, कर्ण आपका एसी सदिश। आपको सी डी सदिश निकालना है, तो सी डी सदिश बराबर एसी सदिश गुणा साइन थीटा, और एसी सदिश को हम बी सदिश का परिमाण लिख सकते हैं। तो हम यहां से लिख देंगे सी डी सदिश बराबर बी सदिश का परिमाण गुणा साइन थीटा। ठीक है, इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए, 1/2 क्रॉस ए सदिश का परिमाण। ठीक है भाई, सी डी सदिश की जगह बी सदिश का परिमाण साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, अब आप ये जो है ये वाला पोर्शन ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन थीटा, इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं ए सदिश का परिमाण क्रॉस बी सदिश का परिमाण। हम लोगों ने अभी अभी पीछे किया था और मैं फिर बता दूंगा आपको। तो जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया मेरे पास, त्रिभुज एबीसी का
क्षेत्रफल, ये मेरे पास आ गया 1/2 ए सदिश का परिमाण गुणा, सॉरी 1/2 ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण। ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा बराबर हमने क्या लिख दिया, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण। बोला सर ये कैसे लिखा, अभी अभी मैंने जस्ट पीछे वाले प्रेक्षण में जब दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात किया है उस वाले कंसेप्ट के आधार पे मैंने ये लिखा है। आप वीडियो को जो है रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1 मिनट, चतुर्भुज सही लिखा है हमने, हिंदी थोड़ा सा ठीक है, अच्छा है, इसका मतलब हिंदी हमारा थोड़ा सा अच्छा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो मान लेते हैं कि जो हमने जो दो सदिश लिए हैं वो समांतर चतुर्भुज की जो है संलग्न भुजाओं को दर्शा रहे हैं। तो ये मान लेते हैं बी सदिश है और ये अपना ए सदिश है। दोनों के बीच का कोण हम लोग स्टूडेंट वही थीटा स्टार्ट में मान के चले थे, वही समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। बिल्कुल, तो बना दीजिए, क्लियर कर दीजिए। थोड़ा सा जमा के बना देते हैं तो सुंदर लगेगा। चलिए बना देते हैं जमा के। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया। नामकरण इसका कर देते हैं, ए डायरेक्शन इनकी दोनों की है, ठीक है, बी सी और डी। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए ध्यान से, ये बी सदिश है, ये ए सदिश है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए यहां पे हमारे पास ऊंचाई नहीं है तो यहां से डी से ए बी पे लंब डाल देते हैं। ये हमने लंब डाल दिया। मान लीजिए ये ई बिंदु पे काटता है, यहां पे 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए आधार जो है वो आपका हो गया ए बी सदिश। अब त्रिभुज के नियम से देखिए इसका डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है, इसका इस साइड, तो किसी भी साइड ले लीजिए, ऊपर लोगे तो ये एक भुजा ऑपोजिट होनी चाहिए। मैं इसका नीचे की तरफ ले लेता हूं, ठीक है। तो डीई ऊंचाई कितना हो गया, डीई सदिश, ठीक है भाई। अब देखिए त्रिभुज आप लोग ले लीजिए, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई से ध्यान से देखिए, थीटा के सामने के भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण। आपको ऊंचाई डी निकालनी है, तो ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण। और लंब और कर्ण किस में होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल कीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया डीई सदिश और कर्ण हो गया आपका एडी सदिश, ठीक है भाई। तो यहां से डी सदिश बराबर एडी सदिश गुणा साइन थीटा, एडी सदिश गुणा साइन थीटा, वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो ए बी सदिश गुणा एडी, ये वैसे क्रॉस नहीं है,
ये गुना है, ध्यान रखना। हाँ, कहीं आप क्रॉस पढ़ रहे हो और इसको क्रॉस समझ बैठो, ठीक है अभी। और यहाँ पे साइन थीटा, ये गुणा वाला है। एफ बी सदिश का मतलब क्या है वो देखिए। एफ बी सदिश का मतलब बी सदिश का परिमाण, और एडी सदिश का मतलब ए सदिश का परिमाण। साइन थीटा, इसको थोड़ा सा जमा के लिखेंगे तो ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, साइन थीटा। और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। अब बच्चों ये अगर कंफ्यूजन हो रही है, लास्ट में बता ही देते हैं जाते जाते। ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, साइन थीटा की जगह आप ये क्यों लिख पा रहे हैं, दोबारा से देखिए। हमने शुरू में पढ़ा ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा एन कैप, ठीक है। एन कैप क्या है, इकाई सदिश है। तो इसकी जगह एक कब लिख सकते हैं, जब इसका परिमाण ले। तो दोनों और परिमाण लोगे तो देखिए ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण बराबर पूरे का परिमाण, ठीक है, साइन थीटा एन कैप पूरे का परिमाण, ठीक है। इसको सोल्व आउट किया था हमने पीछे, देखिए तो ये हो गया था ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, साइन थीटा और एन कैप का परिमाण। एन कैप के परिमाण का मतलब कितना हो गया, एक हो गया। तो देन हमारे पास क्या आ गया, ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, साइन थीटा, इसके इक्वल ए सदिश क्रॉस बी सदिश के परिमाण के इक्वल ही आया, इसलिए हमने इसकी जगह ये लिखा है। तो बिल्कुल याद रखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण, जहां पे ए व बी त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 10.4 यानी एक्सरसाइज 10.4 का कंप्लीट बेसिक। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जहां पे भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरे जो नंबर हैं वो स्क्रीन पे चल रहे हैं स्टूडेंट। और जहां पे भी समझ में नहीं आए, फर्स्ट टाइम हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के क्वेश्चनों के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।